त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आलोक में अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान श्री खलको ने जानकारी देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर जिला अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र के 2 प्रखंड गिरिडीह और गांडे में पहले चरण में मतदान होगा, जबकि बेंगाबाद प्रखंड में दूसरे चरण में मतदान की जाएगी। बताया कि पहले चरण के मतदान को लेकर प्रपत्र 5 में 16 अप्रैल की अधिसूचना जारी होने के बाद दूसरे दिन प्रत्याशियों का नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। वहीं जानकारी दी कि तीनों प्रखंडों के कुल 81 पंचायतों में चुनाव होना है, जिसके तहत गिरिडीह प्रखंड के 30, गांडे के 26 पंचायत में पहले चरण और बेंगाबाद के 25 पंचायतों में दूसरे चरण में मतदान होगा। बताया कि इन तीनों प्रखंडों में कुल 1043 मतदान केंद्र हैं, जिसमें सर्वाधिक 385 केंद्र गिरिडीह प्रखंड में ही है, जबकि गांडे में 352 और बेंगाबाद में 306 मतदान केंद्र हैं। कहा कि 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित फोटो युक्त मतदाता सूची के अनुसार इन तीनों प्रखंडों में मतदाताओं की कुल संख्या 3,57,659 है। इनमें 1,87,925 पुरुष मतदाता और 1,69,725 महिला मतदाता के साथ थर्ड जेंडर के 9 मतदाता शामिल हैं। प्रखंडवार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गिरिडीह प्रखंड में 1,29,967, गांडे में 1,22,247 और बेंगाबाद में 1,05,445 मतदाता हैं। वहीं उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव में अभ्यर्थियों के व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर प्रत्याशी 14,000, मुखिया प्रत्याशी 85,000, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी 71,000 और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 2,14,000 रुपये निर्धारित की गई है। एसडीएम ने बताया कि मतदान की तिथि की पूर्व संध्या 5 बजे से मतदान की समाप्ति तक कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक व पार्षद को मतदान वाले क्षेत्र में दौरे पर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी मंत्री, सांसद, विधायक या पार्षद का नाम किसी पंचायत की मतदाता सूची में होगी और वह चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु जाना चाहेंगे, तो उन्हें सिर्फ अपना वोट डालने, उनसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र जहां उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उस मतदान केंद्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। कहा कि वोट देने के तुरंत बाद वे क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। श्री खलको ने जानकारी दी कि मुखिया व पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए मात्र 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे, जबकि जिला परिषद सदस्य प्रत्याशियों को अधिकतम 4 वाहनों की उपयोग की अनुमति रहेगी। चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग के लिए प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा श्री खलको ने अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में जो 3 प्रखंड है, उसमें गिरिडीह में 385 हमारे बूथ्स हैं, बेंगाबाद में 306 और गांडे में 352 और गिरिडीह में जो है 30 सामान्य श्रेणी में बूथ हैं और मतदान जो संवेदनशील है गिरिडीह में प्रखंड में 173 है और अति संवेदनशील 182 है। उसी तरह बेंगाबाद में सामान्य जो श्रेणी में रखे गए हैं बूथ वो 126 है, सामान्य 126 है, संवेदनशील 148 है और अति संवेदनशील 32 है। ये बेंगाबाद प्रखंड की बात है। गांडे में सामान्य श्रेणी में 92 है हमारे बूथ, संवेदनशील में 115 और अति संवेदनशील में 145। तो ये रही तो संवेदनशीलता की प्रोफाइलिंग, पर समय समय पर जो भी प्रोफाइलिंग होती है वो डायनेमिक है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन और सिनारियो। उसके आधार पर विभिन्न पैरामीटर्स और इंडिकेटर के आधार पर ही इसमें जो है चेंजेस किए जाते हैं और अपेक्षित भी है। आज की जो प्रेस वार्ता हुई उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचना निर्गत की गई उसके संबंध में जो 2 फेजेस में, फेज़ 1 में गिरिडीह और गांडे और फेज़ 2 में बेंगाबाद को लेके जो इम्पोर्टेंट नॉमिनेशन से रिलेटेड, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन से रिलेटेड
और बाकी अन्य जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराया गया है थ्रू दिस प्रेस ब्रीफिंग। और कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स किया गया है। सेक्शन 144 जो प्रोमलगेट और इन्फोर्स किया जाना है अपेक्षित है वो हमारे सभी ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में है ही, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर। और सभी लोगों का हमें सहयोग अपेक्षित है क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी रोबस्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि नियमित रूप पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। और इसी में सभी मैं आम नागरिकों से और मतदाताओं से अपील करता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसको सफल बनाएं। थैंक यू।